नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र रतन शर्मा भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कर्ज या ऋण से मुक्ति। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि एक व्यक्ति को कर्ज लेना क्यों पड़ता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का छठा भाव कर्ज का या ऋण का माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली का छठा भाव या छठे भाव का स्वामी या इस भाव के मुख्य कारक ग्रह शनि अथवा मंगल, शनि और मंगल जब भी कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन कर्ज लेना एक बात है और उसे चुकाना दूसरी बात। कई बार व्यक्ति कर्ज ले तो लेता है परंतु उसे चुका पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या कई बार इतनी अधिक बढ़ जाती है कि व्यक्ति को एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। वह इस कर्ज की समस्या में इतनी बुरी तरह से फंसता चला जाता है। कई बार कुछ लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वे सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करने से आप कर्ज या ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले आगामी वीडियोस को देख सकें और उनका पूर्ण लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ ऋण मुक्ति के उपायों पर। पहला उपाय जो आपको करना है दोस्तों, जब भी आप कर्ज या ऋण की पहली किस्त अथवा कोई भी किस्त चुकाते हैं तो उसे हमेशा मंगलवार को ही चुकाएं, क्योंकि मंगलवार का दिन कर्ज या ऋण मुक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय इस प्रकार से है। 11 मंगलवार लगातार सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप 5 बड़ के पत्ते लीजिए और 5 आटे के दीपक बनाइए। प्रत्येक पत्ते पर एक एक आटे का दीपक रखिए और उन 5 दीपकों को हनुमान जी के समक्ष जलाइए और भगवान बजरंगबली से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित ही आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा उपाय, आटे में गुड़ मिलाकर उसके मीठे पुए बनाएं और उसे हनुमान जी को अर्पित करें। साथ ही ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपका कर्जा शीघ्र ही चुकता हो जाएगा। चौथा उपाय, यदि आप प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आप ऋण से शीघ्र ही मुक्त हो सकते हैं। पांचवा उपाय इस प्रकार से है। केसरिया सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है, उस केसरिया सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर टीका तैयार करें। उस टीके से एक जटा वाले नारियल पर, जो पानी वाला होता है, उस नारियल पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ में ही गुड़, चना और लड्डू ये सभी सामग्री ले लें और नारियल के साथ ये सभी सामग्री हनुमान जी को अर्पित करें।
ऋण मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप पूर्ण विधि अनुसार इस उपाय को करेंगे तो आप शीघ्र ही कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। छठा उपाय इस प्रकार से है। शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एक काला धागा लीजिए अपनी लंबाई के बराबर, और उस काले धागे को एक जटा वाले नारियल पर, वही पानी वाला नारियल, उस पर लपेट दीजिए। उसके बाद उसकी धूप दीप कीजिए। धूप दीप करने के बाद उस नारियल को लेकर किसी भी नदी या नहर में प्रवाहित कर दीजिए। जब आप उस नारियल को प्रवाहित कर रहे होते हैं तो मन ही मन ऋण मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। सातवां उपाय बहुत ही साधारण सा उपाय है। यदि आप रोज़ाना रात को सोने से पूर्व 21 बार इस मंत्र का मानसिक जाप करते हैं तो आप शीघ्र ही अपने कर्ज या ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। सर्व ऋण विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। मंत्र मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सर्व ऋण विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आप निश्चित ही कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब थे ऋण मुक्ति से छुटकारा पाने के उपाय, ऋण से छुटकारा पाने के उपाय। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र व रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।